आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बंगाल में द्वैत शासन को देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य होता है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य होता है, जिसके बाद तीन संधियां देखने को मिलती हैं, जो सिंधिया अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, और भोसले और अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि, और होलकर और अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधि होती है। अंग्रेजों ने इन तीनों के साथ अलग अलग संधि करके सहायक संधि इनके ऊपर थोप देते हैं और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य होता है, जिसमें अप्पा साहेब नागपुर से हमला करते हैं और बाजीराव द्वितीय पूना से हमला करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। इसके बाद उन्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर निर्वासित कर दिया जाता है। आज हम बंगाल में द्वैत शासन को देखते हैं। मुगल काल में प्रांत को सूबा कहा जाता था और सूबा यानी कि प्रांत को कहा जाता और हर सूबे का एक सूबेदार होता था। हमने देखा कि 1757 ईस्वी में बंगाल में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मीर जाफर के धोखे से सिराजुद्दौला युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेज युद्ध को जीत जाते हैं। इसके बाद हमने बक्सर का युद्ध देखा, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है, जिसमें त्रिकुट सेना हार जाती है और अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद की संधियां देखने को मिलती हैं, जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की पहली संधि और 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। आज हम देखते हैं द्वैत शासन को। ऐसे बंगाल में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर दिया। द्वैत शासन का मतलब है दोहरा शासन। इसमें द्वैत शासन में किसी राज्य को चलाने के लिए 2 नियम थे। एक था दीवानी और एक निजामत। दीवानी का काम कंपनी ने ले लिया, यानी राजस्व वसूली की कंपनी राजस्व वसूलेगी और निजामत का कार्य नवाब को दे दिया, यानी कि प्रशासनिक काम दे दिया। प्रशासनिक कार्य नवाब को दे दिए जाते हैं, यानी कि निजामत का कार्य। कंपनी राजस्व वसूलेगी, यानी कि इनके पास अंग्रेजों के पास उत्तर अधिकार तो है राजस्व वसूलने का, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन नवाब को देखो तो नवाब के हाथ में उत्तरदायित्व है, नवाब के हाथ में रक्षा, प्रशासनिक कानून इन्हीं के हाथ में है। कंपनी ने बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर देते हैं, यानी कि जो राजस्व वसूलेंगे उसमें से बंगाल में जो राजस्व वसूलेंगे उसके हेड प्रमुख होंगे, वो होंगे मोहम्मद रजा खां। और बिहार में राजा सिताब राय को कंपनी ने दीवान बना दिया, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार इनको दे दिया। यहाँ कंपनी है जिसके पास अधिकार है पर उत्तरदायित्व नहीं, और दूसरी तरफ नवाब हैं जिनके पास उत्तरदायित्व है मगर अधिकार नहीं। यानी कि कंपनी के पास अधिकार हैं, उत्तरदायित्व नहीं।
कोई उत्तरदायित्व नहीं। लेकिन यहाँ आप नवाब को देखो तो इनके पास उत्तरदायित्व है, लेकिन अधिकार नहीं। बंगाल में 53 लाख रुपए निजामत के रूप में नवाब को वार्षिक दिए जाते थे। निजामत के रूप में कंपनी नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देती थी और 26 लाख रुपए कंपनी शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में वार्षिक देती थी। द्वैत शासन की व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि इसमें अंग्रेजों को उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई थी। यहाँ एक और देखो आप, अधिकार है मगर कोई उत्तरदायित्व नहीं। वही नवाब को देखो, निजामत में उत्तरदायित्व तो है लेकिन अधिकार नहीं। अंग्रेजों का एक बोर्ड था ब्रिटेन में जो रहता था, वही कंपनी का संचालन करता था। और इस तरह की व्यवस्था के पीछे उसका एक विशेष कारण था कि कंपनी डरती थी कि वे कहीं विद्रोह ना हो। और एक तो उन्हें उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई थी, दूसरा उन्हें लाभ का लालच था, नंबर 3 उन्हें एक बोर्ड का निर्णय था कि द्वैत शासन को लागू किया जाए और दोषारोपण से वो बचना चाहते थे। एक और कारण देखें तो उन्हें अन्य यूरोपीय कंपनियों का भय भी था। अगर हम इसके परिणाम को जानें कि द्वैत शासन लागू के बाद क्या परिणाम निकले, तो इससे अराजकता फैल गई, भ्रष्टाचार हुआ, दस्तक का दुरुपयोग बढ़ गया, कृषि और उद्योगों का पतन हो गया, भयंकर अकाल पड़े। 1770 में भयंकर अकाल देखने को मिलते हैं और एक खेत विद्रोह भी देखने को मिलता है। और 1770 में भयंकर अकाल पड़ते हैं। सन 1769 से 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल देखने को मिलते हैं, जिसमें लगभग बंगाल की 1/3 जनसंख्या या तो भूख से मारी गई या छोड़कर चली गई। के.एम. मणिकर ने बंगाल में द्वैत शासन को डाकुओं का शासन कहा है। सन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स को कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया, तो बाद में और बंगाल का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो उसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम देखते हैं कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसी के अंतर्गत मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।